सर, पिछले बार हमने खबर दिखाया था तो कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि अन्य महाविद्यालयों की तुलना में यहाँ फीस कुछ ज़्यादा विद्यालय प्रशासन ले रही है। क्या इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, कोई फीस अधिक नहीं ले रही है। फीस का तो डायरेक्शन तो हमारे विश्वविद्यालय महाराज मिश्रा के समय में दिया गया था, उसी अनुरूप हम फीस लेते हैं। आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो प्राइवेट कॉलेज होते हुए कई सरकारी कॉलेजों के विधि व्यवस्था को मात दे दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। अभी हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में हैं और आप देख रहे हैं ये एएलवाई कॉलेज का ग्राउंड है जो कई सरकारी विद्यालयों के तुलना में अधिक फैसिलिटी के तहत और कई सारे मॉडर्नाइजेशन के थ्रू ये कॉलेज सुपौल ज़िला में अपना नाम अव्वल स्थान पे बनाए हुए हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है और सुरक्षा के इंतजाम से यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, कई सारे विभाग भी है, यहाँ लाइब्रेरी है, लैब है, कई फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है जैसा कि आसपास के लोग और छात्रों ने बताया है। तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानते हैं और आपको लेके चलते हैं सीधे अंदर। अलग अलग विभाग की अलग अलग तस्वीर आपको हम एक एक करके दिखाते हैं। अभी हम एएलवाई कॉलेज के लाइब्रेरी में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गेट है। आइए हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लाइब्रेरी में क्या सब सुविधाएं उपलब्ध है और हम बात करेंगे लाइब्रेरियन से भी, बच्चों को किस तरह से वो सुविधा दे रहे हैं, क्या क्या यहाँ मिल रहा है, किन किन किताबों का संग्रह यहाँ पर है और किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं। आइए हम सारा बात करते हैं यहाँ के लाइब्रेरियन से। हम यहाँ सर से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? कमलाकांत यादव। सर, यहाँ किस किस टाइप का बुक्स उपलब्ध है और क्या कुछ है आप लोग बच्चों को यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पाठ्यक्रम से संबंधित प्राय सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जो छात्र कम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना चाहते हैं ऐसे छात्रों को कम्पिटिटिव पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जाती है। दैनिक समाचार पत्र वगैरह सब उपलब्ध है। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी है। अगर बच्चों को कोई दिक्कत है तो यहाँ 5-5 कंप्यूटर लाइब्रेरी में लगा हुआ है, यहाँ बैठ कर के पढ़ सकते हैं। या अगर उनको घर पर भी पढ़ना है तो डिजिटल लाइब्रेरी है, आप कहीं से भी अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ के बारे में डिटेल्स सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। सर, यहाँ के सिर्फ छात्रों के लिए सुविधा उपलब्ध है या आसपास के कोई भी छात्र जो इस कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर रहा हो वो भी यहाँ पे लाइब्रेरी में आके फ़ायदा उठा सकते हैं? जी नहीं, यहाँ शिक्षक भी आके पढ़ सकते हैं और बाहर के जो लोग हैं वे भी आकर के लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करवा करके प्रतिदिन आके पढ़ सकते हैं। अगर उनका रजिस्ट्रेशन है तो 1 सप्ताह के लिए पुस्तक ले भी जा सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद उनको वापस कर देना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे लाइब्रेरियन को जिन्होंने सारा जानकारी दिए हैं कि यहाँ पे जो भी छात्र आसपास के हैं जो इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं वो भी लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई कर सकते हैं और किताबें यहाँ तक कि घर भी ले जा सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये किताबों का संग्रह यहाँ पे है और जैसा कि सर ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी भी है, हम वो भी आपको दिखाएँगे। यहाँ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हालाँकि लाइब्रेरी साइलेंस मोड में होता है लेकिन हम थोड़ा नॉइज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम जानेंगे भी बच्चों से जो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा बुक आप पढ़ रहे हैं? भारत दर्शन है। भारत दर्शन पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? निकेत कुमार। कौन सा संकाय में आप यहाँ एडमिटेड हैं? पार्ट 2 में है। संकाय कौन सा आप? फैकल्टी क्या कहते हैं? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स। भारत दर्शन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑनर्स में? जी, वैसे ही टाइम पास के लिए। जी। क्या नाम हुआ आपका? एमडी लादेन। कौन सा फैकल्टी में आप यहाँ एडमिशन लिए हैं? हम बोटनी ऑनर्स पार्ट 2 में पढ़ते हैं यहाँ पे। कौन सा बुक अभी पढ़ रहे हैं? अभी हम आँखों का हाल पढ़ते हैं। यस। अच्छा, यहाँ पढ़ाई होती है कॉलेज में? होती है यहाँ पे। कितना फ़ायदा आप लोग को लाइब्रेरी से मिलता है? हम लोग यहाँ पे पढ़ लिख के बहुत अच्छा से ज्ञान लेते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे लाइब्रेरी में सब कुछ का सुविधा अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाइब्रेरी का होना ही बड़ी बात है और एएलवाई कॉलेज में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है ताकि बच्चों को यहाँ से किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो और पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। किस संकाय में आपका एडमिशन है यहाँ पे आपका? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? यहाँ हिंदी का बुक पढ़ रहे हैं। कितना फ़ायदा लेते हैं आप लोग यहाँ से लाइब्रेरी का, क्योंकि बताया गया कि यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी उपलब्ध है? हाँ, फ़ायदा तो होता है, आते हैं कभी कभी पढ़ते हैं। कभी कभी पढ़ते हैं? जी सर। डिजिटल लाइब्रेरी का फ़ायदा कितना उठाए? अभी तो हम ज़्यादा नहीं आए हैं तो उतना नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी इससे पहले कहीं पे देखे थे या फिर यहाँ पे ही आपको?
यहाँ पे ही देखे हैं। यहाँ पर भी देखा फायदा लेकिन नहीं उठाए, सिर्फ देखे हैं। हाँ, सब देखे हैं। तो और भी छात्र यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? बबली कुमारी, कहाँ से हैं आप? लतौना से। लतौना से। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका फ़ायदा आप उठाए हैं अभी तक कि नहीं? थोड़ा उठाए। थोड़ा सा उठाए हैं, कभी कभी पढ़े हैं उस पर। जी। अच्छा, यहाँ से किताब घर भी ले जा सकते हैं क्या? कभी ले गए हैं? नहीं, बुक नहीं ले गए। ले नहीं गए हैं, लेकिन ले जा सकते हैं, ऐसा मालूम है आपको? जी। ले जा सकते हैं जी। चलिए, तो यहाँ पढ़ने में कितना, कैसा माहौल आपको लगता है यहाँ पे पढ़ने में? लाइब्रेरी यहाँ का माहौल अच्छा है, शांत। पढ़ने में अच्छा लगता है। जी। क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमारी, किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, कौन से क्लास? BA पार्ट 2 में। पार्ट 2 में पढ़ते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी का कितना फ़ायदा मिलता है आप लोग? फायदा आज तो फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा, फर्स्ट बार आए। हाँ, कितना फ़ायदा मिलता है आप लोगों को लाइब्रेरी का? अच्छा खासा मिल जाता है। अच्छा, इससे पहले किसी भी कॉलेज में आप लोग पता किए थे लाइब्रेरी है कहीं पे क्या? नहीं, हम तो सिर्फ यही कॉलेज आए और सब में होना चाहिए। लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि नहीं? हमको लगता है होगा भी, और बहुत से ऐसे में नहीं भी रहता है। तो लाइब्रेरी में आपने सुना छात्रों को भी, और सर से भी हमने बात किया था कि किस तरह से सुविधा यहाँ मिल रहा है। आइए ALY कॉलेज के और से भाग में हम चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, लैब है, क्या है, और सारी चीज़ आपको हम आगे दिखाते हैं। अभी हम ALY कॉलेज के स्मार्ट क्लास में हैं और हम जानते हैं यहाँ के जो सर हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बच्चों को सुविधा दी। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं सोनू स्नेहिल, फैकल्टी कम लैब इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज। आप सभी का स्वागत है। सर, आप इंचार्ज हैं, लैब इंचार्ज, तो क्या क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं स्मार्ट क्लास में? खासकर स्मार्ट दुनिया बनने जा रहा है, डिजिटल युग का समय है। अपने कॉलेजेज में अभी हम सभी लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट हो चुके हैं। रेगुलर मोड के साथ साथ वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई की जाती है, जिसमें आपका UGC से हमारा कोर्स स्पॉन्सर्ड भी है और UGC से अप्रूव्ड भी है। 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसमें 3 सेक्शन है, जिसमें पहला डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको DIT बोलते हैं, और दूसरा हमारा डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, ये भी 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है, और तीसरा हमारा डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है। इसमें बच्चों को पहला वाला में सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग किया जाता है, वेब पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट क्या है, स्टैटिक वेबसाइट क्या है, डायनेमिक वेबसाइट क्या है। दूसरा अकाउंटिंग में हम लोग बताते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, RBI क्या है, रेपो रेट क्या है, हम लोग टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस या बैकग्राउंड क्या है, ये इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। तीसरा है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसमें हम लोग PC असेंबलिंग कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग LAN कैसे करते हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। सर, लैंग्वेज के बारे में भी क्या तैयारी यहाँ पे कराई जाती है? अपने यहाँ 22 भाषाओं की पढ़ाई की जाती है। लैंग्वेज लैब हमारा बना हुआ है। इसमें जो भी अभी लेटेस्ट ट्रेंड से जो लैंग्वेज चल रहा है करेंट में, जैसे टॉफेल हो गया, उसके बाद ये जैपनीज हो गया, और भी बहुत सारे जो है चाइनीज हो गया, इन सभी चीज़ों की पढ़ाई। ये कोर्स करके फ़ायदा क्या मिलेगा बच्चों को? लैंग्वेज लैब से अभी देख रहे हैं कि अभी के टाइम में बहुत सारे जो खास करके टूरिस्ट के लाइन में जो गाइड सब होता है, बाहर से लोग आते हैं, वो गाइड बन सकते हैं। कहीं से जो हमारे यहाँ आते हैं, हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को उसको बताएंगे, तो हमारे पास उनके बारे में उनका लैंग्वेज जानना होगा, तभी हम उनके लैंग्वेज को समझ करके अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बता पाएंगे। एक और अगर हम जोड़े तो क्या सही होगा, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो आपको एयरपोर्ट पे रहता है, क्या किसी राजनेता के या किसी फंक्शन वगैरह में? हाँ, ये भी जी, इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये कोर्स। अपने यहाँ ये देख रहे हैं स्मार्ट क्लास, ये डिजिटल हम लोग इसके द्वारा हम लोग पढ़ाते हैं, डिजिटल लैब है सारा चीज़। तो अभी हम ALY कॉलेज के स्मार्ट क्लास में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड, जो आप शायद बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे डिजिटल पढ़ाई होती है, लेकिन अब ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज में भी ये सारी सुविधाएं हैं जो आप बड़े बड़े शहरों में ले सकते हैं। तो यहाँ के बच्चे भी अब सारे डिजिटल ज़माना में डिजिटल तरीक़ा से डिजिटल बन सकते हैं और स्मार्टनेस के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ALY कॉलेज शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। जितेंद्र कुमार अरविंद। सर, यहाँ स्कूल में ALY कॉलेज में जो गरीब छात्र हैं उसके लिए क्या क्या सुविधा आप लोग मुहैया करा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का जब भी बात आता है तो लोग एक ही बात जानते हैं कि पैसा ज़्यादा लगेगा, तो गरीब छात्र खासकर प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख नहीं करते हैं, उसके लिए क्या सुविधा आप लोग दे रहे हैं? उसके लिए सुविधा है, महाविद्यालय में निर्धन छात्र कोष की व्यवस्था है,
और उस छात्र कोष से जहाँ तक संभव हो पाता है निर्धन छात्रों को सुविधा दी जाती है। सर, दिव्यांग की बात करूं और विकलांग की बात करूं तो इन सब छात्रों के लिए भी कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध है? विकलांग और दिव्यांग छात्रों के लिए भी आर्थिक सहायता पर बड़ी नज़र रखी जाती है और उन छात्रों को सुविधाएं और आर्थिक मदद पहुंचाया जाता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं इस महाविद्यालय का शिक्षक प्रतिनिधि हूँ, इकोनॉमिक्स विभाग का HOD हूँ, प्रोफेसर शिवचंद्र प्रसाद यादव। सर, शिक्षक विभाग के आप प्रतिनिधि हैं, तो हम जानना चाहेंगे जो ये इस कॉलेज में कितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं? यहाँ 107 शिक्षक हैं, कार्यरत हैं। नॉन टीचिंग भी है यहाँ? नॉन टीचिंग है 71। तो सर, अप्रोक्स 250 यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो हैं, तो क्या पढ़ाई भी होती है या सिर्फ गिनती के लिए यहाँ पे शिक्षक? यहाँ नियमित क्लास चलता रहता है और उसी का प्रमाण है कि इस विश्वविद्यालय में मेरा कभी दूसरा कभी तीसरा, एक बार तो पहला स्थान भी मेरे महाविद्यालय के रिजल्ट का आया है यूनिवर्सिटी बेसिस पे। हमारे यहाँ शैक्षणिक सत्र से कोई समझौता नहीं है, वो सारे के सारे लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं इस महाविद्यालय अनुपलाल यादव त्रिवेणीगंज महाविद्यालय का विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हूँ। आज शासी निकाय की एक बैठक आहूत की गई जिसमें मैं उपस्थित हुआ और भी मेंबर लोग उपस्थित हुए और बैठक के क्रम में बैठक से संबंधित सारी बातें हुई, चर्चा हुई। इसके बाद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव और शासी निकाय के सचिव कपिलेश्वर बाबू और ये शिक्षक प्रतिनिधि शिवचंद्र बाबू, अध्यक्ष ये जितेंद्र बाबू, सारे लोगों ने मुझे उत्साहपूर्वक महाविद्यालय परिसर में भ्रमण कराया। अपने यहाँ जो इनका जो सेक्टर है, लैब है, NAAC से जुड़ा हुआ जो स्मार्ट क्लास है, फिर IQ है, लैंग्वेज लैब है, सारे सिस्टम को इन लोगों ने मुझे दिखाया। सर, आपने सारा चीज़ का देखा तो किस तरह आपको विधि व्यवस्था कैसा लगा आपको? मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से, मैं भी बड़ा ही, पहले तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ जो इन एसेंस जिनके नाम से ये महाविद्यालय है, अनुपलाल यादव त्रिवेणीगंज, अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज, उनके अनुरूप यह महाविद्यालय है और उनकी जो शालीनता, उनकी जो समाज सेवा है वह इसमें रिफ्लेक्ट करती है। यह महाविद्यालय उसको दर्शाता है। इस रिमोट एरिया में इसका निर्माण और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होना अपने आप में एक गौरव का विषय है जो अनुकरणीय भी है और आदर्श भी है। मैं यहाँ पर बहुत विद्यालयों को देखता हूँ। मैं TP कॉलेज से हूँ। TP कॉलेज इस विश्वविद्यालय का प्रीमियर कॉलेज है। उसका अनुकरण ढेर सारे महाविद्यालय करते हैं, लेकिन मुझे यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि कुछ ऐसे परिवर्तन को इन लोगों ने स्वीकारा है जो समय की मांग है और वह डिस्टिंक्शन नहीं करता है कि आप कंस्टिट्यूएंट यूनिट में हैं या कि फिर एफिलिएटेड यूनिट में हैं। यहाँ की जो अच्छाई है उसको सबको स्वीकार करने में कोई गुरेज, कोई हर्ज होने की बात नहीं होनी चाहिए। इसे मैं बहुत बहुत प्रधानाचार्य को और शासी निकाय के तमाम जो हमारे ये मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इसकी देखरेख पूरी तरह से ये करते रहें। इनकी जो उपलब्धि है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों ने जो इसमें समय दिया है वह सराहनीय है। मैंने अपने भ्रमण के क्रम में इनको कहा
कि आपने जो तैयार कर दिया है, अब आने वाली संतति इसको संजो कर रख सके, तो वह बहुत ही बड़ी बात होगी इस इलाके के लिए। आज हम सारे लोग हैं, ये खास नहीं, प्राइवेट हो या कि वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट हो, जो भी सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, आइडेंटिटी में दो खंड है, पहचान दो तरह से हमारी बनी हुई है, लेकिन मिशन एक है, सेवा का मिशन है। और सेवा के मिशन से हम बच्चों की सेवा करते हैं। जितने सशक्त, जितनी निष्ठा से हम बच्चों का निर्माण करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे, हमारा समाज उस तरह से लाभान्वित होगा, उसी रेशियो में, उसी दिशा में, उसी क्रम में। तो जो भी मैंने देखा यहाँ, इसकी जितनी भी सराहना प्रशंसा की जाए वह कम होगी। यह आदर्श कॉलेज के रूप में हम इसको नाम चिन्हांकित कर सकते हैं, इसके नाम को ले सकते हैं और इसके अनुकरण की प्रेरणा हम सब को मिल रही है, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं कपिलेश्वर यादव, सचिव अनूपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज। सर, आप सचिव हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा, जो छात्रों के लिए जो फीस की व्यवस्था यहाँ पे है वो किस तरह से है और क्या कुछ यहाँ सुविधा दी जा रही है छात्रों को, ताकि यहाँ पे छात्रों का रुख अधिक से अधिक हो पाए? यहाँ छात्रों के लिए जो भी कार्यक्रम होता है वह कंप्यूटर के द्वारा होता है। सारा विभाग कंप्यूटर युक्त है। जो भी समस्या होती है प्रिंसिपल उनका निदान करते हैं। जो भी बन पड़ता है छात्र कोष से छात्रों को नियमित रुपया दिया जाता है, जिससे फॉर्म भरने में उनको सुविधा हो। साथ ही साथ पढ़ाई क्लास तो होती है, मैं उसका निरीक्षण करता हूँ, समय समय पर आता हूँ। जो भी कष्ट छात्रों को, शिक्षकों को होता है उसका निवारण मैं करता हूँ। और जो भी दिखाई पड़ता है अभी वर्तमान में वह धरातल पर है, इसको कोई काट नहीं सकता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं ALY कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव। हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कॉलेज किस तरह से चल रहा है और अभी किन किन सुविधाओं से कॉलेज मॉडर्नाइजेशन हुआ है। सर, शुरुआत से कॉलेज के बारे में बताएं कि स्थापना से कॉलेज ने किन किन अनुभूतियों को प्राप्त किया है और क्या क्या यहाँ चेंजेज हुए हैं अभी तक? स्थापना काल से कॉलेज अभी के दौर में बहुत आगे आ चुका है। पहले महाविद्यालय में मात्र 3 फैकल्टी की पढ़ाई होती थी। पहले था आर्ट फैकल्टी, साइंस और कॉमर्स। अभी जो है अन्य कोर्सेज भी इस महाविद्यालय में चल रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो UGC से प्राप्त है, और टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग है। उसके बाद डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद BCA की पढ़ाई अब होने ही वाली है, BBA की पढ़ाई होने वाली है, BCA बिलीज की भी पढ़ाई हमारे यहाँ होगी। जहाँ तक कॉलेज की डेवलपमेंट की बात आती है, इसमें हमारे यहाँ अभी स्मार्ट क्लास है, लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है और ई-लाइब्रेरी है। ऑनलाइन सारी सुविधा हमारे यहाँ बरकरार है, अभी चल रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ मैनुअल कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ सभी चीज़ कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर से ही रसीद, CLC वगैरह सारा चीज़ निकलता है, होता है। सर, पिछले बार हमने खबर दिखाया था तो कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि अन्य महाविद्यालयों की तुलना में यहाँ फीस कुछ ज़्यादा विद्यालय प्रशासन ले रही है। क्या इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, कोई फीस अधिक नहीं ले रही है। फीस का तो डायरेक्शन तो हमारे विश्वविद्यालय महारानी मिश्रा के समय में दिया गया था, उसी अनुरूप हम फीस लेते हैं। सर, कॉलेज में सुरक्षा के मद्देनज़र किन किन सुविधाओं को यहाँ सम्मिलित किया गया है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ 20 CCTV कैमरे लगे हुए हैं कि हर कोने का जो सामने जो फुटेज आता है, मैं स्वयं बैठा रहता हूँ, उसको देखता हूँ कि किसी भी तरह से बच्चे में कोई झड़प हो जाए, कोई चीज़ ये हो जाए, लड़के के साथ छिड़कानी नहीं हो, उस समय हर जगह कोने पर CCTV कैमरा लगा हुआ, उसके द्वारा उसका देखभाल किया जाता है।
सर एक्स्ट्रा करिकुलर में महाविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं अभी उपलब्ध है? हाँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलम में जो है एनएसएस हमारे यहाँ चल रहा है। 3 एनएसएस का हमारे यहाँ यूनिट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एकदम लगातार काम कर रहा है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ एक सुविधा है, यदि कोई गरीब छात्र आया तो निर्धन कोष से उसकी सहायता की जाती है। विकलांग आता है तो उसको अलग से सुविधा दी जाती है, उसको एडमिशन में कोई कठिनाई नहीं हो, उसकी पढ़ाई कैसे चले उस पर हमारी कमेटी पूरी नज़र रखते हैं। उसको सुविधा देने के लिए हमको निर्देशित करते रहते हैं। सर यहाँ पे हॉस्टल की भी व्यवस्था है? हाँ, मेरे यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है। सामने जो देख रहे हैं उजला जैसा मकान, वो वेलफेयर हॉस्टल है, और उधर जो बायां इस साइड है वोमेंस हॉस्टल है। 32 छात्राओं की व्यवस्था है, उसमें सारी सुविधा से लैस है वो। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती कुमारी। अभी आप प्रिंसिपल सर से मिलने आए थे, क्या काम क्या था आपका? सर मुझे परीक्षा फॉर्म में छूट चाहिए। मिला आपको? हाँ, छूट मिल गया। तो अब क्या लगता है, अब आगे का आपका तैयारी जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। कोई असुविधा है यहाँ आपको? नहीं, सब ठीक है। तो यहाँ बच्चों ने शुल्क माफ़ के लिए जो है एप्लीकेशन लेकर के आए हुए थे, और जिन्हें स्वीकार भी कर लिया गया है। आपने छात्रा को सुना अभी। तो हम सर से एक सवाल और लेंगे। जो सर ये फीस माफ़ जो आप कर रहे हैं, तो ये हर स्टूडेंट के लिए यहाँ उपलब्ध है या सिर्फ कोई क्राइटेरिया है उसके लिए? नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया है कि गरीब छात्रा जो समझ में आता है कि एक्चुअली ये गरीब है, तो उसको हम लोग सुविधा देते हैं। हाँ, सुविधा देते हैं। तो आपने अभी सुना एलवाई कॉलेज के प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने कॉलेज प्रशासन से लेकर फीस स्ट्रक्चर सभी पे बेबाक अंदाज में जवाब दिए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सभी अपनी बातों को रखा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।